माय डियर स्टूडेंट, आज का मेरा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक अनदर मेथड है जिसको कि हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस, हाउ टू सॉल्व होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेथड है। इसमें सीबीएसई बोर्ड में एज वेल एज झारखंड बोर्ड में इससे 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन वेरी करते हैं। जब क्वेश्चन कम स्टेप में बन जाता है तो 4 मार्क्स का आता है, अदरवाइज जब लेंदी क्वेश्चन होता है तो 6 मार्क्स के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब इससे 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन से आते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का कोई भी प्रॉब्लम दिया हुआ हो तो सबसे पहले उसमें हम लोग मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई करते हैं। वेरिएबल को अलग अलग कर उसको इंटीग्रेट कर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यदि वो हो जाता है तो सबसे बेस्ट, सबसे आसान मेथड है मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल को दोनों तरफ अलग अलग कर दें और फिर दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, उससे जो भी सॉल्यूशन आ गया वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वेरिएबल सेपरेट करने से नहीं सवाल बन रहा है, तब आपके पास दो और मेथड है। एक मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का और दूसरा मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो आज के वीडियो में हम पहले देखते हैं कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको हैं और इसको सॉल्व करने का क्या मेथड है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। आज का हमारा टॉपिक है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते किसको है, इसको जानने से पहले आपको जानना होगा कि होमोजीनियस फंक्शन कहते किसको है। और फंक्शन एफ एक्स वाई, एक फंक्शन एफ है जो कि दो वेरिएबल एक्स एंड वाई का है, और फंक्शन एफ एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन। इस फंक्शन को हम लोग होमोजीनियस फंक्शन बोलेंगे ऑफ डिग्री एन। और इस होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री क्या होगा, एन। इफ कंडीशन क्या है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें। इफ एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर एन इनटू एफ एक्स वाई, अर्थात फंक्शन में एक्स को लैम्डा एक्स से रिप्लेस कर दें, वाई को लैम्डा वाई से रिप्लेस कर दें और इसको सॉल्व करें। सॉल्व करने पर यह लैम्डा टू द पावर एन इनटू एफ एक्स वाई आ जाए, तब इसको हम लोग बोलेंगे कि दिया गया जो फंक्शन है वो होमोजीनियस फंक्शन है। और कितने डिग्री का है, लैम्डा का जो पावर होगा, जो एक्सपोनेंट होगा, वही होमोजीनियस फंक्शन का डिग्री कहलाएगा। यहाँ लैम्डा क्या है, फॉर एनी नॉन जीरो कांस्टेंट लैम्डा। लैम्डा कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट, जीरो को छोड़कर कोई भी एक रियल नंबर है, कोई भी एक कांस्टेंट है। ये डिफिनेशन हो गया होमोजीनियस फंक्शन का। अब हम लोग आते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्सरसाइज 9.5 में ये पूरा एक्सरसाइज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है। इसके जो लेंदी क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स में आएंगे, जो छोटे क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स में आएंगे। तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया गया डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए क्या है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू इसमें डी एक्स। अब जब भी कोई सवाल दिया है तो इसमें हम लोग एक्स और वाई को अलग करने का प्रयास करेंगे। अब एक्स वाले टर्म को एक तरफ ले जाए, वाई वाले को एक तरफ ले जाए, आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। एक दो स्टेप आप मन में सोच ले, अगर सेपरेट हो जाए तब तो वहीं आप इंटीग्रेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ रूट अंडर में एक्स और वाई दोनों एक साथ है, तो इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर पा रहे, इसलिए मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फेल हो गया। तो अब दूसरा मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले इसको चेक करेंगे ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। इसके लिए क्या करें, y वाले टर्म को एक तरफ, x वाले dy वाले टर्म को एक तरफ और dx वाले टर्म को एक तरफ लिख दें। तो हमने x dy को एक तरफ छोड़ दिया और y dx को उधर लेके चले गए। दोनों में dx कॉमन था, dx को कॉमन निकालिए, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई dx आ गया। अब dx इधर डिवाइड करके dy में dx एक तरफ ले आए और बाकी जो भी बचा हुआ टर्म सबको दूसरी तरफ लेकर चले जाए। तो यहाँ से dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। ये हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। इसी को मान ले हम फंक्शन एफ एक्स वाई। ये जो फंक्शन है इसमें x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है।
इसको मान लें फंक्शन एफ एक्स वाई। अब इस फंक्शन में x को लेमडा x से रिप्लेस करें, y को लेमडा y से रिप्लेस करें। x जहां जहां है वहां पर लेमडा x रख दे, y जहां जहां है वहां लेमडा y रख दे। तो रखने से यहाँ क्या हो जाएगा, लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस लेमडा वाई डिवाइडेड बाई लेमडा एक्स। ये हो गया एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई का वैल्यू। एक्स वाई की जगह लेमडा एक्स लेमडा वाई रख दिए। रूट अंडर में लेमडा स्क्वायर कॉमन है तो वो लेमडा रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर लेमडा टाइम्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस लेमडा वाई डिवाइडेड बाई लेमडा एक्स। पूरा न्यूमरेटर में से लेमडा कॉमन निकाले और नीचे लेमडा से डिवाइड करना है। ऊपर में भी लेमडा है, नीचे में भी लेमडा है, लेमडा लेमडा कैंसिल हो जाएगा। या पावर में देखना चाहें तो लेमडा का पावर 1 - 1 0 हो जाएगा। बाकी क्या बच गया, बाकी बच जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। और इसी को नाम हम लोग दिए हैं फंक्शन एफ एक्स वाई। तो हम लोग यहाँ पर स्टेप को हमने स्किप किया है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए। आप चाहें तो इसको और लंबा इसको बना सकते, इसको दिखा सकते हैं। अदरवाइज ये सिंपल कैलकुलेशन है। लेमडा ऊपर न्यूमरेटर से कॉमन ले ले, डिनोमिनेटर में भी लेमडा है, लेमडा डिवाइडेड बाई लेमडा, लेमडा का पावर हो गया 1 - 1 0 इनटू बाकी जो बच गया वो एफ एक्स वाई फंक्शन है। तो इस चैप्टर में ध्यान रखिएगा कि जितना भी सवाल है सब इसी पैटर्न पर रहेगा। एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई बराबर लेमडा का पावर 0 इंटू एफ एक्स वाई रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये क्या है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये एफ एक्स वाई यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका डिग्री कितना है, डिग्री इसका हो गया, इसका पावर है 0, तो इसका डिग्री हो जाएगा 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लोग इसको बोलेंगे कि इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ डिग्री 0। तो जितना भी सवाल है एक्सरसाइज 9.5 सभी सवाल में आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ही आएंगे और डिग्री 0 का ही सवाल रहेगा। आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप जान गए कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको बनाने का एक स्पेसिफिक मेथड है, उसी मेथड को अब आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। उस मेथड में क्या है, यदि आपका dy बाई डी एक्स इक्वेशन है तो y बराबर आप vx मानेंगे। और ये कभी कभी उल्टा आता है, dx बाई dy इज इक्वल टू आया हुआ हो तब यहाँ पर उल्टा मानेंगे, x इक्वल टू vy मानेंगे। लेकिन आपका 98% क्वेश्चन में आपका dy बाई dx के फॉर्म में ही सवाल दिया रहता है, तो वैसे में आप y बराबर vx मानेंगे। इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx इज इक्वल टू, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, v इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया 1, तो v इंटू 1 प्लस x इंटू v का डिफ्रेंसिएशन हो गया dv बाई dx। ये प्रोडक्ट रूल से हो गया dy बाई dx इज इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई dx। इसको मान ली इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों को। अब ये दोनों वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे यूजिंग 2। इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों वैल्यू को कंबाइंडली हम लोग 2 बोले हैं, यूजिंग 2 in 1, 2 को 1 में इस्तेमाल करेंगे, यूजिंग 2 in 1 वी गेट हम लोगों को प्राप्त होगा। dy बाई dx की जगह पर रख दिए v प्लस एक्स dv बाई dx, ये सब्स्टिट्यूट कर दिए इज इक्वल टू, इधर रूट अंडर एक्स स्क्वायर छोड़ दिए प्लस y के बदले में लिख दिए vx, तो उसका स्क्वायर है तो v स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस y के बदले में vx डिवाइडेड बाई x। अगेन एक्स स्क्वायर हम लोग यहाँ कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस v स्क्वायर, x रूट से बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा यहाँ भी आगे x टाइम्स रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर और यहाँ प्लस vx, दोनों में से हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो छूट गया रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर प्लस v और डिवाइडेड बाई x और x कैंसिल हो जाएगा। तो आ गया आपका रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर प्लस v। और इसमें लेफ्ट हैंड साइड में v पहले से है, इस v को राइट हैंड साइड में भेज दें। ये आ गया x dv बाई dx इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर प्लस v माइनस v, ये हो गया 0। अब आप क्या करें, ये आ गया मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल 9.4 एक्सरसाइज पर आ गया, जिसमें क्या होता है x वेरिएबल अलग और v वेरिएबल अलग। तो v वेरिएबल को एक तरफ कर देंगे dv डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस v स्क्वायर इज इक्वल टू, दूसरी तरफ कर दिए dx डिवाइडेड बाई x, और दोनों तरफ फिर इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन के जो भी मेथड हैं उनमें से किसी भी मेथड को, जो भी सुटेबल मेथड है आप उसको अप्लाई कीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने पर जो भी आंसर आ जाएगा वही आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले आपको इंटीग्रेशन आना बहुत जरूरी है। डिफरेंशियल इक्वेशन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आप इंटीग्रेशन जान रहे हैं।
अगर किन्हीं को इंटीग्रेशन में डाउट है तो मेरा जो पुराना वीडियो है इंटीग्रेशन का, उसमें आप देखें, इंटीग्रेशन के सभी मेथड को डिटेल में बताया गया। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें तो अब ये देखिए, ये स्पेशल इंटीग्रेशन का टॉपिक है। स्पेशल इंटीग्रेशन में बताया गया है कि dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, जिसका इंटीग्रेशन होता है log x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उस फॉर्मूला से, स्पेशल इंटीग्रेशन के फॉर्मूला से इसको लिख दिए log v प्लस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर, मॉडल साइन बंद कर दिए। dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन हो गया, ये log x, नीचे वाले फंक्शन का ऊपर इंटीग्रेशन है तो log x। चूंकि टोटल आंसर यहाँ log के टर्म में, इसलिए कांस्टेंट को भी हम लोग log के टर्म में ले लिए, log c। log m प्लस log n का फॉर्मूला है log m इंटू n, मतलब c इंटू एक्स हो जाएगा। तो अब लिख सकते हैं, अब v का ओरिजिनल वैल्यू रखते हैं log y बाई एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर का मतलब y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log cx। दोनों तरफ से log एलिमिनेट हो गया, एंटी लॉग ले लेंगे तो log खत्म हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब दोनों तरफ से log को एलिमिनेट कर दे। अब आपके पास आ गया एलसीएम ले लें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, दोनों का एलसीएम ले ले एक्स, एक्स एलसीएम हो गया, ऊपर में आ गया वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया सी एक्स। इस एक्स को उधर मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर हो गया वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। लास्ट में जब आंसर कंप्लीट होता है तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी को यूज करना बहुत जरूरी है। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट आप यूज नहीं करते हैं और उसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं तो आपके कुछ मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं, कुछ मार्क्स कट सकते हैं। ख्याल रखेंगे आप कि आप जब आप होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आप, या कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट लास्ट में यूज करना नहीं भूलेंगे। यदि आप यूज नहीं करते हैं और उसको सिंप्लीफाई नहीं करते हैं तो कुछ मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। ओके, इस बात का आप ख्याल रखेंगे, स्पेशली डिफरेंशियल इक्वेशन में। और यदि उसके बाद अगर सिंप्लीफाई होने की पॉसिबिलिटी है तो उसको जरूर सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाने का आपका एक मेथड है जो कि बोर्ड एग्जाम में हमेशा आना ही आना है इस एक्सरसाइज से। तो आप इस एक्सरसाइज को बना लें और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और इसके बावजूद यदि आपको इस एक्सरसाइज में कोई डाउट रहता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।